और के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी। उदयनिधि के इस बयान की तमाम नेताओं द्वारा आलोचना की जा रही है और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल द्वारा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उनके उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 153A, 295 और 504 ऑफ वैरायटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। उन्होंने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे समाप्त ही कर देना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिए बयान में कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। डीएमके के नेता उदयनिधि का जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले तो नेताओं को चेताना चाहूंगा कि अगर सनातन के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो उस पर बहस नहीं करना चाहिए। धर्म को पहले पढ़ लो, सनातन संस्कृति को पहले जान लो, तब अपने बयान दो। चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चाहे डीएमके के नेता हो, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप तो धर्मगुरु हो नहीं, तो आप ऐसे बयानबाजी क्यों करते हो? आप एक राजनेता हो। लूट, हत्या, बलात्कार, बेविचार, बेरोजगारी, बेशिक्षा, इस पर चर्चा करो, पर चर्चा करो, चलाओ, लेकिन धर्म पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। धर्म पे बोलोगे तो सठे साठे समाचरित, जिस दिन साधु पागल हो जाएगा, एक तो तुम पागल हो ऐसा बोलते हो, तो साधु पागल होता है तो ठीक करता है, तो ऐसा स्थिति न बन जाए कि साधु भी पागल हो जाए कि तुम लोगों को ठीक करना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान में सबको अधिकार दिया है अपने अपने तरीके से बात रखने का, लेकिन ये भी अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को अपमानित करने का। तो संविधान के दायरे में रहोगे तो ठीक रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जिस दिन कायदे में नहीं रहोगे उस दिन ठीक नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी सनातनी कुछ कर सकते हैं। 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। और ब्राह्मण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है।
राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे, वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। क्या मामला है? देखिए, बहुत सी शिकायतें थी। जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं, वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट करने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। यहाँ प्रेशर है, कम से कम मतदान हो, अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का कम से कम। इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं, तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है? बिल्कुल हार का ही डर लग रहा है, तभी तो और बेईमानी से चुनाव जीत लिए। तो देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए, तो वही कंप्लेंट करने आए हैं। निष्पक्ष चुनाव हो। सीएम तो आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश पाठक की सपा प्रत्याशी पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, आयोग में शिकायत भी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही तो झूठे लोग हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री, यहाँ 40 मंत्री जो घूम कर, और खासकर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यही काम किया है। घोसी से लेकर मऊ से लेकर के होटलों में बैठ कर के आजमगढ़ तक यहाँ पर जो पैसा बुला करके पैसा भी बांटा है, और पैसे के साथ साथ कोठा डीलर, प्रधान, सभासद, इन लोगों को बुला करके धमकाया भी है। तो यही तो कंप्लेंट है।